नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जब हर तरफ से पिट रहा होता है तो उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक बार अच्छे से कुछ कह दिया जाए ताकि इज्जत हमारी थोड़ी बढ़ जाए। बाकी किसी को कहने पर तो पलट के सुनना पड़ता है। ईरान को कुछ कहता है, ईरान पलट के सुनाता है। पुतिन को कुछ कहने की हिम्मत है नहीं। चाइना को कुछ कहता है तो चाइना पलट के सुनाता है। अब कनाडा वाले भी नहीं सुन रहे, यूरोप वाले भी नहीं सुन रहे। लेकिन हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि ट्रंप कुछ भी कह दे चुपचाप सुन लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते। इतनी इज्जत तो आदमी बड़े भाई और बाप की भी नहीं करता। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ट्रंप की वैसी ही इज्जत करते हैं। घर में जब बड़े बूढ़े होते हैं कई बार तो वो डांट देते हैं, बोल देते हैं, बुरा भी लगता है तो हम खामोश रह जाते हैं। लेकिन वो तो माई डियर फ्रेंड है ना, तो दोस्त का इतना क्यों बर्दाश्त करना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। लेकिन ट्रंप करते रहते हैं कमेंट और हमारे मोदी जी बर्दाश्त करते रहते हैं। अभी जो बात ट्रंप ने कही है उसके मानी बहुत बड़े हैं, उसका जो मतलब है वो बहुत दूर तक जाता है। ट्रंप का एक बयान आया, कल आया ये बयान, और इस बयान में वो कहता है कि पहले अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड होता था उसमें भारत बहुत सारा फायदा कमाता था। यह हकीकत भी है। अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड बैलेंस था वो भारत के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में पॉजिटिव था। यानी हम अमेरिका में सामान बेचकर ज्यादा कमा रहे थे और बदले में जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो कम था। और ट्रंप का कहना है कि मैंने ये सब पलट दिया। अब अमेरिका हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर से जबरदस्त कमाई कर रहा है और भारत अमेरिका में कमाई नहीं कर पा रहा है। ये उसने बयान दिया और ये बयान तब आया है जब ट्रेड डील चल रही है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो नई ट्रेड डील चल रही है इंडिया के साथ, जो फाइनलाइज होनी है, ये अमेरिका के फायदे के लिए है ताकि इस ट्रेड डील के बाद अमेरिका भारत के अंदर जबरदस्त कमाई कर सके। तो मैंने कहा था कि इसके मानी बहुत ज्यादा है। इसका पहला मानी क्या है? इसका पहला मतलब तो यह हुआ कि जिस कांग्रेस के बारे में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल के ट्राल और गोदी मीडिया लगातार ये कहते रहते हैं कि अरे उस समय तो हमारा देश बड़ा कमजोर था, कोई हमको पूछता ही नहीं था, ये था वो था। उस कांग्रेस के जमाने में अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के साथ जो ट्रेड चल रहा था उसमें भारत फायदा कमा रहा था। कांग्रेस के टाइम में अमेरिका के साथ चलने वाले ट्रेड में हम, यानी कि भारत, यानी कि मेरा देश, फायदा कमा रहा था। और नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु बन गए हैं, उनके जमाने में अमेरिका के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसमें भारत नुकसान उठा रहा है, अमेरिका फायदा उठा रहा है। कहते हैं कि ऐसे दोस्त किसी को न मिले जिनके होने पर लगे कि यार इनसे बेहतर तो दुश्मन थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने माय डियर डोनाल्ड ट्रंप बोल बोलकर जो पूरे दुनिया में तहलका मचाया है। अंजना ओम कश्यप कहती थी कि जब ट्रंप और मोदी दोनों साथ में खड़े होते हैं बिजलियां कड़कती हैं। वो बिजली देश की इकोनॉमी पर ऐसा गिरी है कि कहीं से कुछ निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और ट्रंप जब चाहता है, कभी ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर, कभी किसी मसले पर, कभी ट्रेड के मसले पर बेइज्जत करके चला जाता है और भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। मैं आपको एक किस्सा और सुना दूं, फिर आगे बढ़ता हूं। मार्क रूबियो आए थे और मार्क रूबियो ने कहा था कि वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति हैं, जब मादुरो को उठा लिया अमेरिका ने, उसके बाद जिनको वहां राष्ट्रपति बनाया है, वो जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आएंगी। ये घोषणा अमेरिका का राष्ट्रपति करता है कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत आएंगी। भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, भारत का कोई मंत्री ये बात नहीं बताता है, भारत का कोई ऑफिसर ये बात नहीं बताता है। ये बात मार्को रूबियो बताता है कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत आने वाली है। और वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत आती हैं, नरेंद्र मोदी जी उनका स्वागत करके ले आते हैं। अब ये वेनेजुएला की राष्ट्रपति आई क्यों है? क्योंकि भारत वेनेजुएला के साथ समझौता कर रहा है, वहां से ज्यादा तेल खरीद रहा है। वेनेजुएला का जो तेल है वो तकरीबन $114 पर बैरल आपको मिलेगा, जबकि रशिया से जो तेल मिलता है वो $80-85 प्रति बैरल आज भी है। रेट बढ़ने के बावजूद आज भी रेट जो उसका हमको पड़ रहा है वो $80-85 पड़ रहा है। अब आप देखिए, मार्क रूबियो कल बयान देते हैं कि भारत जैसे मुल्कों को, भारत का अलग से नाम लेते हैं कि भारत जैसे मुल्कों को जिस तरह की छूट मिली हुई है, जो लाइसेंस हमने दिया हुआ है रशिया से तेल खरीदने के लिए, वो हम जल्दी ही कैंसिल करने वाले हैं। यानी अमेरिका भारत को लाइसेंस दे रहा है कि तुम रशिया से तेल खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। और जब इस पर पूछा गया, सवाल पूछा गया, जब कल
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से तो उन्होंने कहा यह बड़ा नॉटी क्वेश्चन है, बड़ा शरारती क्वेश्चन है, और खामोश हो गए, इसका कोई जवाब नहीं दिया। वैसे जवाब आजकल कोई नहीं देता, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं और बाकी मंत्री कोई जवाब नहीं देते हैं। तो हमारे यहाँ एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें किसी की कोई जवाबदेही अब नहीं रह गई है। आप देखिए, दिल्ली में होटल में आग लगती है, विदेशी मारे जाते हैं, हिंदुस्तानी मारे जाते हैं, जलकर खत्म हो जाते हैं। पाया जाता है कि उस होटल में नियमों की दुनिया भर की गड़बड़ी चल रही थी। जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आपको बताती हैं कि पानी की कमी इसलिए है क्योंकि धूप बड़ी तेज है, पानी भाप बनकर उड़ जा रहा है। तो सब वैज्ञानिक बने हुए हैं। बिहार में आप देखिए, एक अस्पताल में आग लग जाती है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटा जी जो बने हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो दिल्ली घूमने आए हैं। जब पत्रकार पहुंचते हैं तो वो किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। हो सकता है पापा जी ने कह दिया हो कि भाई जितना बोलोगे उतनी ज्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए चुप रहो। तो जवाब हमारे यहां कोई नहीं देता। बात थोड़ी सी अलग चली गई थी, और इसीलिए जब जवाब कोई नहीं देता तो हमारे जो गोदी मीडिया हमारा जो है, या फिर आप कहिए कि जो मीडिया, जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बेकार की बातें करता रहता है, सवाल नहीं पूछता है। उसको पता ही है कि सवाल पूछेंगे जवाब तो मिलेगा नहीं। हो सकता है पेमेंट रुक जाए, हो सकता है कि नौकरी चली जाए, तो फिर बेचारा सवाल क्यों पूछे। तो वो पूछता है मेलोडी कैसी लगती है, वो पूछता है आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, वो पूछता है कि पॉकेट में वॉलेट रखते हैं या नहीं। इससे ज्यादा वो सवाल नहीं पूछता है। वरना वो पूछता कि आखिर रुपए की कीमत जो गिर रही है उसमें हम पाकिस्तान से भी पीछे कैसे हो गए। नहीं, पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू अभी भी हमसे कम है, लेकिन पाकिस्तान का रुपया और चीनी युआन आप देखेंगे तो पिछले 5 महीने में पाकिस्तान का रुपया 0.5%, जरा सा ही सही लेकिन बेहतर हुआ है, और चीनी युआन जो है वो 3% ज्यादा हो गया है डॉलर की तुलना में। और यही हमारा जो पैसा है, अगर उसको आप देखेंगे, हमारा जो रुपया है, तो -6.4% गिर गया है। जो आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं उसमें हमसे बुरा परफॉर्मेंस केवल एक कंट्री कर रही है एशिया में, और वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो ये गिरावट है वो -7.8% की है। उसके बाद भारत का नंबर आ जाता है जहां -6.4% की गिरावट है। आप नीचे देखते चले जाइए, बांग्लादेश में ये गिरावट -1.6 की है, और पाकिस्तान में ये गिरावट नहीं है बल्कि बढ़ोतरी हुई है, पॉजिटिव है 0.5%। सिंगापुर में 0.8% की बढ़ोतरी हुई है, मलेशिया में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है, और चीनी युआन में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा गोदी मीडिया जो समझाने की कोशिश करता है कि इंटरनेशनल वजूहात से हमारा रुपया गिर रहा है, हमारे रुपए के गिरने के पीछे जो कारण है वो इंटरनेशनल है, उसको बताना चाहिए कि यह इंटरनेशनल भारत पर लागू हो रहा है, चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर क्यों नहीं लागू हो रहा है, यह मलेशिया पे क्यों नहीं लागू हो रहा है, सिंगापुर पे क्यों नहीं लागू हो रहा है। आखिर चलो मान लिया सब गिर रहे हैं, हालांकि मैंने आपको बताया कि सब नहीं गिर रहे हैं, लेकिन जो गिर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रुपया क्यों गिर रहा है, इस सवाल का जवाब गोदी मीडिया नहीं देगा। और ये सवाल आपसे पूछेगा नहीं, ये सवाल सरकार से पूछेगा नहीं, क्योंकि उसका काम है सरकार की हर गंदगी को बचाते रहना। अब चलिए पेट्रोल के दाम पर बात करते हैं, जिस पर बहुत शोर मच रहा है। आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल का दाम 7.5 रुपए के आसपास बढ़ चुका है, और अगर क्रिसिल की रिपोर्ट को माने तो आगे 2.5 रुपए तक और बढ़ सकता है। यानी 10 रुपए तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम के बढ़ने की बात की जा रही है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, सब महंगा हुआ है, और कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चलते ये सारा कुछ महंगा हुआ है। अब आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चलते कहा जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई थी, जिसके चलते बढ़ाना पड़ा, लेकिन अब खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमत घटी है और $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। और इसका नतीजा यह हुआ है कि दुनिया भर की सरकारें पेट्रोल और डीजल को सस्ता कर रही हैं। जैसे फिर पाकिस्तान का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां हर चीज में पाकिस्तान से ही तुलना होती है। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 9 रुपए पेट्रोल की कीमत घटा दी गई है। चाइना के अंदर भी पेट्रोल की कीमत घटाई गई है, नेपाल तक में पेट्रोल की थोड़ी सी कीमत घटाई गई है, म्यांमार में घटाई गई है। अब सवाल यह है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से हमारे यहां पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी थी, तो अब जब क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो गई है और बाकी मुल्कों में पेट्रोल डीजल की प्राइस घटाई जा रही है,
तो हमारे यहां बढ़ने का अंदेशा क्यों है, घटने की बात क्यों नहीं है? अगर बाजार का लॉजिक है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी तो बढ़ा दिया गया, तो अब जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस घट रही है तो घटाया क्यों नहीं जा रहा है? यह सवाल भी गोदी मीडिया नहीं पूछेगी, क्योंकि गोदी मीडिया अगर पूछेगी वो तो कहेगी कि ऊपर ऊपर देखिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब उनको कौन बताए कि हर चीज ऊपर ऊपर से नहीं देखी जाती है, कुछ चीजों को अंदर उतर कर देखना पड़ता है, और अंदर उतर कर देखने पर समझ में यह आता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से कास्ट बढ़ जाता है ट्रांसपोर्ट का, और ट्रांसपोर्ट का कास्ट बढ़ने से तकरीबन मार्केट में हर चीज महंगी हो जाती है। बाजार में जाइए और देखिए कि कैसे पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने से, कमर्शियल सिलेंडर की प्राइस बढ़ने से, सिलेंडर की प्राइस बढ़ने से तकरीबन सारी चीजें महंगी हो गई हैं। लेकिन गोदी मीडिया हमारा ऊपर ऊपर से देखता है, इसलिए उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और इसके चलते हुआ यह है कि अलग अलग जगहों से यह रिपोर्ट आ रही है कि भारत का जो मिडिल क्लास है, जो तकरीबन 40 करोड़ है, वो पहले जितना खर्च नहीं कर पा रहा। और यह रिपोर्ट बताती है कि लोगों के खर्च करने की क्षमता लगातार कमजोर हो रही है, कंजम्पशन लगातार गिर रहा है। कार का शोरूम हो, कपड़े की दुकानें हो, किराना का स्टोर हो, हर जगह बिक्री घट रही है। जरूरत की चीजें तो खरीदी जा रही हैं, लेकिन जरूरत से अलग जो चीजें होती हैं, अच्छे कपड़े, मोबाइल, टीवी और इस तरह की चीजें, वो लोगों ने खरीदनी बंद कर दी हैं, कम कर दी हैं। इसका असर क्या होगा? इसका असर मैंने कल भी समझाया था कि बाजार में डिमांड लगातार घटती जाएगी और इकोनॉमी एक विशेष सर्किल में फंस जाएगी। लेकिन यह भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। वैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हमारे यहां गोदी मीडिया और आईटी सेल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, और सबका दावा यह होता है कि इंटरनेशनल मंच पर तो हम विश्वगुरु हो गए हैं। कई ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो कहते हैं, अरे आप छोटी मोटी समस्याओं की बात करते हैं, आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, आप देखिए ना दुनिया में भारत का कितना नाम हो गया है। तो भाई कल मैंने एक तस्वीर देखी जो पोस्ट करने की भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। वीडियो देखा कि किस तरह से अमेरिका में कुछ लोगों ने भारत के झंडे को फाड़ा। मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे भारत विरोधी जुलूस निकले हैं। मैंने देखा है कि कैसे रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में कैसे होटल के अंदर आग लग जाती है जिसमें विदेशी भी जलते हैं, और कैसे यह खबर दुनिया भर में आग की तरह फैलेगी और हमारी बेइज्जती होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन अभी पुतिन का एक बयान आया है जिसको लेकर गोदी मीडिया बहुत उछल रहा है। पुतिन के इस बयान की हेडिंग लगाई जा रही है कि पुतिन ने कहा, नहीं झुकेगा भारत। देखिए, पुतिन दुनिया के सबसे बेहतर डिप्लोमेट राष्ट्र प्रमुखों में से एक है। पुतिन के जो भाषण है, पुतिन की जो लैंग्वेज है, वो बहुत संभाल कर, बहुत समझ कर सुनी जानी चाहिए। उससे अगर आप सीधे सीधे मानी निकालने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आप फंसेंगे। पुतिन ने क्या कहा है, पुतिन का बयान देखिए। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिका से उसके बढ़ते संबंधों से भारत रूस की पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस की तरह उसके रिश्ते पहले की तरह मजबूत रहेंगे। हमें खुशी है कि भारत उन सभी देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है जिन्हें वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी मानता है, और मैं भरोसा जताता हूं कि भारत और रूस के बीच व्यापार $100 अरब तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, सबसे तेज विकास दर वाले देशों में गिना जाता है। यह उपलब्धि अचानक नहीं मिली और मोदी जी की उन्होंने तारीफ की, वगैरह वगैरह वगैरह। और यह सब कहने के बाद उन्होंने कहा कि सबको समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदायक होगा। इसी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। जब वो कहते हैं कि अब सभी को समझ आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदायक होगा, इसका मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका मोदी और भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। और जब पुतिन का यह बयान आया है तो यह बयान उस बयान के तुरंत बाद आया है, मार्को रूबियो के उस बयान के तुरंत बाद आया है जिसमें रूबियो कह रहे हैं कि भारत जैसे देशों से लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा रशिया का तेल खरीदने के लिए। अब दबाव का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि रूबियो भारत के ऊपर सीधे दबाव बना रहे हैं कि परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी, तुम रूस से तेल नहीं खरीद पाओगे, वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदो, रूस से सस्ता तेल ना खरीदो। ये बात कह रहे हैं मार्क रूबियो।
पुतिन सारी तारीफों के बीच में ये बात कह रहे हैं कि अगर ये दबाव भारत के ऊपर पड़ता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदायक होगा। यानी धमकी अमेरिका को दे रहे हैं कि अगर हमारे खरीदार को हमसे छीनोगे तो हमारे और तुम्हारे बीच भी रिश्ता खराब होगा। और साथ में ये इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि हमसे आपका ट्रेडिशनल रिश्ता है, हमसे व्यापार बढ़ाइए, फायदे में रहेंगे। आप अगर दबाव में आएंगे तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ही नहीं, आपके देश के लिए भी खतरनाक होगा। और ये सब बातें हो रही हैं जब ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है। 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स की समिट होने वाली है और उसके पहले की तैयारियां चल रही हैं और उसमें पुतिन आने वाले हैं। इसमें 1 साल के अंदर पुतिन का ये दूसरा दौरा होगा। और इसी समय के बयान को आप आगे देखिए, जब उनसे कहा गया कि चीन और पाकिस्तान दोनों से आपके अच्छे रिश्ते हैं तो क्या आप ये तय करेंगे कि भारत को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उन्होंने कहा हम सारी पेचीदा चीजों के बारे में जानते हैं और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको भी जानते हैं। उसके बाद आप देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है। ये बात आप कह रहे हैं, पत्रकारों से उन्होंने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। पहली बात कि वह बड़ा देश है और उसके कई देशों से बहुआयामी संबंध हैं, मल्टी डायमेंशनल उसके संबंध है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए चीन के साथ संबंधों का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन सभी चीन के साथ अपना संबंध बना रहे हैं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान की भी उन्होंने उतनी ही तारीफ कर दी जितनी भारत की तारीफ की। तो सीधी सी बात है कि पुतिन ना भारत का फायदा देख रहे हैं ना पाकिस्तान का फायदा देख रहे हैं, पुतिन अपना फायदा देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों से रिश्ते अच्छे रहें, यह पुतिन के लिए, रशिया के लिए फायदे की चीज है। उनके लिए फायदे की चीज है कि उनके खरीदार चाइना में भी हों, उनके तेल के खरीदार हिंदुस्तान में भी हों, उनके तेल के खरीदार पाकिस्तान में भी हों, उनके हथियार, ड्रोन और बाकी चीजों के खरीदार दुनिया के अलग अलग देशों में, खास तौर पर 3 बड़े मुल्कों में भारत, पाकिस्तान और चाइना में अगर होते हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। तो असल में ट्रंप ना भारत की तारीफ कर रहे हैं ना पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, वो अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। और चूंकि पुतिन इस समय चाइना के बेहद करीबी हैं, पुतिन, चाइना और ईरान का एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो जाहिर तौर पर वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को ये इशारा भी कर रहे हैं और चेतावनी भी कर रहे हैं कि अमेरिका के प्रेशर में आना और रशिया से तेल खरीदना कम करना, वेनेजुएला से तेल खरीदना बढ़ाना आपके लिए ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया जिसको तारीफ कह के बता रहा है वो असल में एक चेतावनी है। और जहां तक ट्रंप का सीधा मामला है, जहां ट्रंप कह रहा है कि अब भारत के अंदर अमेरिका जबरदस्त माल बना रहा है, जबरदस्त कमाई कर रहा है, इस पर गोदी मीडिया खामोश रह जाएगा क्योंकि इसको कितना भी गोल घुमा दे इसका कोई पॉजिटिव मानी नहीं निकाल पाएगा। और जहां तक रुपए के गिरने की बात है, पेट्रोल डीजल के महंगे होने की बात है, तो वो कहेगा कि इंटरनेशनल मुद्दे हैं, इंटरनेशनल समस्या है, इसलिए रुपया गिर रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देगा कि भाई पाकिस्तान से ज्यादा तेजी से आपका रुपया क्यों गिर रहा है, क्यों इंटरनेशनल मुद्दों का असर आपके ऊपर इतना ज्यादा पड़ रहा है। चाइना में तो उल्टा हो रहा है, चाइना में तो युआन और मजबूत हो रहा है। और वो इस सवाल का जवाब भी नहीं देगा कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस गिरी है तो फिर आप पेट्रोल डीजल की कीमत कम क्यों नहीं कर रहे। वो जवाब भी नहीं देगा, सवाल भी नहीं पूछेगा। लेकिन हम यहां इसीलिए बैठे हैं कि सवाल भी पूछें और आपके सवालों का जवाब भी दें। तो आज के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारे वीडियोज और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।